कॉल बेल की आवाज़ सुनकर शांति ने दरवाज़ा खोला। सामने राज खड़ा देखकर बुरा सा मुंह बनाया और नमस्ते करके वह अंदर चली गई। राज ड्राइंग रूम से होता हुआ बिना हिचके सीधे बेडरूम में आ गया। बेड पर कंबल ओढ़े नेहा लेटी हुई थी। राज को देखकर नेहा के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उठने की कोशिश करते हुए बोली, जल्द कैसे आ गए? शोरूम में मिस्टर गुप्ता मिले थे, उन्हीं से पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। चिंतित होते हुए राज बोले, चिंता की कोई बात नहीं, मौसम बदलने के कारण थोड़ी हरारत हो गई है बस। थैंक गॉड, मैं तो घबरा ही गया था। राज ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया। तभी शांति 2 कप चाय लेकर बेडरूम में आ गई। नेहा ने राज के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। शांति के चेहरे का भाव देखकर नेहा समझ गई कि राज का इस तरह सीधे बेडरूम में आना उसे अच्छा नहीं लगा। पर 1 घंटे तक बातचीत करने के बाद नेहा को ज़रूरी हिदायत देकर राज चले गए। उनके जाते ही शांति बेडरूम में आकर बोली, एक बात कहूँ मेम साहब? हाँ कहो। ये राज साहब हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। देखो तो कैसे सीधे अंदर बेडरूम तक चले आए। शांति ने दिल का गुबार निकाला। क्या बुराई दिख गई तुझे राज में? अच्छा भला सब आदमी तो है। नेहा ने राज का पक्ष लिया। आप कुछ भी कहो, आपके सभी दोस्तों में हमें आयुष साहब ही सबसे अच्छे लगते हैं। बहुत दिनों से दिल में दबी बात कह दी थी शांति ने। आयुष का नाम सुनकर नेहा गंभीर हो गई। वर्तमान से अतीत में उतरते हुए नेहा बीती जिंदगी याद करने लगी। आयुष से उसका विवाह परंपरागत तरीके से करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। नेहा के आधुनिक कहे जाने वाले मायके की तुलना में आयुष का परिवार पिछड़ा हुआ था। विचारों एवं संस्कारों के अंतर के कारण नेहा ससुराल में निभ न सकी। आयुष ने नेहा को बहुत समझाया पर कोई फायदा न हुआ। हार कर भाग्य से समझौता करना ही आयुष ने उचित समझा और नेहा के साथ उसी शहर में परिवार से अलग एक फ्लैट लेकर रहने लगा। नेहा के मायके वालों की ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी के कारण नेहा आयुष से भी सामंजस्य न बिठा सकी। तभी नेहा की गोद में पीहू आ गई। आयुष को एक आशा की किरण दिखाई दी। 2 बरस पीहू को बड़ा करने में घिसट घिसट कर गुजर गए। आयुष को लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वह इसका भ्रम मात्र था। कुछ समय के लिए नेहा ने समय एवं परिस्थितियों के साथ समझौता तो कर लिया था, लेकिन गुजरते वक्त के साथ वह फिर समझौता छोड़कर हकीकत में आ गई थी। जल्द ही पीहू को आया के सुपुत्र कर नेहा नौकरी करने लगी। आयुष का सब्र अब टूटने लगा। वह मतभेदों के गलियारों चौड़े होने लगे। दुनिया का मुंह बंद करने के लिए उसने अपना तबादला कानपुर करवा लिया और पीहू को लेकर नेहा यहाँ आ गई बिना दांव पेच और एक दूसरे पर लांछन लगाए। आयुष ने व नेहा एक अदृश्य तलाक को स्वीकार कर चुके थे। 2 माह में एक बार आयुष पीहू से मिलने आते, उसे दिन भर अपने साथ घुमाते व रात को होटल में गुजार कर वापस चले जाते। नेहा ने कभी आयुष से घर पर रुकने का आग्रह नहीं किया। संकोचवश आयुष भी नेहा के घर पर अपना अधिकार नहीं जतला पाए। उन दोनों के बीच मात्र औपचारिक बातें होती, वह भी पीहू को लेकर। शांति को आयुष का आना बहुत अच्छा लगता। पिछले 6 सालों से आयुष पीहू के प्रति अपना कर्तव्य नियमित तरीके से निभा रहे थे। पापा के आने पर पीहू के चेहरे से खुशी का अतिरेक छलकने लगता। वह पापा के बारे में शांति से ढेर सारी बातें करती, पर नेहा से कुछ न कहती। अलग अलग रहने वाले माता पिता के बच्चे वक्त से पहले ही बहुत समझदार हो जाते हैं। 8 वर्ष की पीहू से मिलकर कोई भी अपनी यह राय कायम कर सकता था। नेहा ने खुले व्यवहार एवं आधुनिक होने के कारण नए शहर में नेहा के स्त्री मित्रों के अलावा पुरुष मित्रों की भी कमी न थी।
उसकी सुंदरता से आकर्षित होकर कई पुरुषों ने नेहा की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। नेपाली मूल की शांति ने जब से नेहा के घर पर काम संभाला तब से पीहू की ओर से नेहा निश्चित हो गई थी। सारा दिन शांति नेहा का घर संभालती तथा शाम ढले अपने परिवार के पास लौट जाती। अतीत के गलियारे में घूमती नेहा को वर्तमान में लौटते हुए शांति बोली, मेम साहब खाना बनाकर रख दिया है, खा लेना। पीहू को मैंने सब समझा दिया है, अब मैं जाती हूँ। सुबह जल्दी आना, पीहू का नाश्ता भी तुम्हें ही तैयार करना है। नेहा बोली, आप बिल्कुल चिंता मत करना, मुझे मालूम है, कहकर शांति चली गई। नेहा के दोस्त और शुभचिंतक देर रात तक फोन पर उसकी कुशलता पूछते रहे। लगभग 6 वर्षों में यहाँ नेहा के पुरुष मित्रों ने बैंक मैनेजर मिस्टर गुप्ता, प्रोफेसर डॉक्टर दीने और राज प्रमुख थे। मिस्टर गुप्ता और प्रोफेसर दीने उससे सब काफ़ी बड़े होने के बावजूद नेहा के साथ अपने को जवान दिखाने का भरसक प्रयास करते। राज नेहा का हम उम्र ही था। अविवाहित राज का अपना इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम था। नेहा से उसकी मुलाकात शोरूम में ही हुई थी। फिर छोटी छोटी मुलाकातें कालांतर में दोस्ती में बदल गई और दोस्ती अंतर्गता में शांति जानती थी कि नेहा और राज एक दूसरे के बहुत करीब हैं। नेहा भी शांति के सामने राज के साथ अपने संबंधों को लेकर कभी दुराव छिपाव न करती। एकांत के क्षणों में राज के प्रति आकर्षण को रोकना नेहा के लिए कठिन हो जाता। पीहू की खातिर नेहा ने आयुष से विधिवत तलाक नहीं लिया था। कैसी तबीयत है आपकी? दूसरे दिन शांति ने आते ही पूछा। आज कुछ बेहतर है। कहो तो साहब को खबर कर दूं? नहीं, रहने दो, राज है ना, वही देख लेगा। शांति की इच्छा को नज़रअंदाज कर दिया नेहा ने। ये राज साहब एक दिन आपको ज़रूर धोखा देगा, देख लेना। शांति राज के प्रति नेहा के झुकाव से उड़क कर अनायास ही बोल पड़ी। क्या बकवास कर रही हो? बिना सोचे जो मुंह में आता है बोल देती हो। नेहा ने शांति को झिड़का और डांट खा कर शांति चुपचाप किचन में जाकर काम करने लगी। एक अनपढ़ गंवार औरत के मुंह से राज के लिए अपशब्द निशा को बहुत बुरे लगे। कितना ख्याल रखता है राज उसका। पीहू के कारण वह खुद ही तो उसकी ओर कदम नहीं बढ़ा पा रही है, नहीं तो राज उससे कब का अपना लेता। पीहू का ख्याल आते ही नेहा कल्पनाओं को छोड़कर यथार्थ के धरातल पर आ गई और उसके आगे आयुष का चेहरा घूम गया। कितना प्यार करता है आयुष पीहू को क्या कोई और व्यक्ति उसे पिता का प्यार दे सकता है? मन की गहराई से आवाज़ उठी, नहीं। तभी मुंह फुलाए चाय का प्याला लिए शांति आ गई। शांति का गुस्सा दूर करने के लिए नेहा ने ही बात छेड़ी। तूने किसी से कभी प्यार किया है? शांति ने गौर से नेहा का देखा, जैसे जताना चाहती हो कि प्यार जैसा शब्द उसके लिए अजनबी नहीं। वह रुखाई से बोली, हाँ। क्या बहादुर से तेरी लव मैरिज है? नेहा ने आश्चर्य से पूछा। नेहा को अपने में रुचि लेते देखकर शांति की नाराजगी कम हो गई। वह सामान्य होकर बोली, बहादुर से मेरी शादी नहीं हुई, उसके साथ तो मैं भागकर आई हूँ। नेहा की उत्सुकता शांति में बढ़ने लगी। नेहा की भावनाओं को जानकर शांति अपनी चाय भी बेडरूम में ले आई और आराम से फर्श पर पसर कर बोली, यह तो मेरी तीसरा मर्द है मेम साहब। मर्द बदल कर भी देख लिया, सब एक जैसे होते हैं, कोई अंतर नहीं। मुन्नी के पैदा होते ही मैंने फैसला कर लिया, अब मर्द नहीं बदलूंगी। नेहा का मुँह खुला का खुला ही रह गया। शांति की कुछ मिनट पहले तक उसके गंवार दिख रही थी। पुरुषों के बारे में उसके अनुभव एवं राय जानकर एकाएक नेहा की नज़र में अनुभवी हो गई थी। शांति ने हिम्मत कर पूछा, पहले तो मर्दों को
क्यों छोड़ा तूने? पहले वाले ने मुझे छोड़ दिया, वह अपनी भाभी के साथ भाग गया था। मैं भी पड़ोस में रहने वाले रमन के साथ चली गई। वो मजदूरी करता था, उसके साथ मैं 2 साल तक रही। मेरा मनु उसी का बेटा है। वह बड़ा बेरहम था मेम साहब। एक लंबी सांस खींचकर शांति बोली। तभी घड़ी ने 12 बजने की सूचना दी। बात अधूरी छोड़कर शांति उठ गई। मैं पीहू को लेने स्कूल जा रही हूँ। नेहा की दिलचस्पी शांति की आप बीती में बढ़ती जा रही थी। चाहकर भी वह शांति को न रोक सकी। मोटे नाक नक्श सांवली व दोहरी देह वाली शांति को ध्यान से जाते हुए देखती रही और सोचने लगी, जीवन के प्रति शांति का नज़रिया कितना साफ एवं यथार्थ है। उसने जो कुछ भोगा, उसने कितनी जल्दी निष्कर्ष निकाल लिया कि औरत भोग्या है, उसे भी कोई भोगे या क्या फ़र्क पड़ता है। शाम को नेहा की कुशलता जानने के लिए राज आए थे। नेहा का माथा छूकर बोले, आज तो तुम कल से बेहतर लग रही हो। हाँ, आज काफ़ी ठीक हूँ। फिर वह कुछ सोचकर बोली, राज, मैं सोच रही हूँ आयुष से तलाक ले लूँ। अचानक तुम्हें तलाक का ख्याल कैसे आ गया? राज ने चौंक कर पूछा। मैं चाहती हूँ तुमसे शादी कर लूँ। नेहा ने साफ लफ्ज़ों में अपनी बात राज के सामने रख दी। और पीहू, क्या वह मुझे अपना पिता स्वीकार कर सकेगी? राज ने पूछा। पीहू की छोड़ो, तुम तो उसे बेटी मानने के लिए तैयार हो ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं? राज अचचका कर बोले। पहले तुम ठीक हो जाओ, इस विषय पर बाद में इम्तिहान से बात करेंगे। कुछ देर इधर उधर की बात करके आज रात समय से पहले ही चले गए। नेहा ने महसूस किया कि पीहू को अपनाने में राज को हिचक हो रही थी। तभी उसे ख्याल आया कि शादी के बारे में भी उसने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, सिर्फ बातों का रुख पीहू की ओर मोड़ दिया। नेहा की आंखों में शांति का चेहरा घूम गया। अतीत की यादों और भविष्य की कल्पना से दूर वर्तमान को स्वीकार करती हुई उसकी नज़र में मर्द और औरत के दिशाहीन भटकाव को रोकने के लिए एक रुकावट मात्र है। शादी और पति का लेबल लगा होने से औरत की ओर नज़र उठाने का साहस हर कोई नहीं कर सकता। लेबल के हट जाने पर बिकाऊ वस्तु की तरह कोई भी उसे उलट पुलट कर मात्र देखना चाहता है। शांति की पुरुषों के बारे में धारणा इतनी सटीक होगी, इसकी तो न नेहा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अनायास ही वह शांति का अतीत जानने के लिए बेचैन हो उठी। दूसरे दिन शांति के आते ही उसे अपने पास बैठा कर नेहा ने पूछा, तुझे कभी रमन की याद नहीं आती? याद करके क्या करूँगी? आया तो था पिछले बरस मुझे साथ ले जाने के लिए। कहता था तेरे जाने के बाद जो औरत मैंने रखी थी वह भी भाग गई, तू मेरे साथ चल। मैंने तो साफ मना कर दिया, मैं बहादुर को छोड़कर नहीं जा सकती। फिर मेरे घर मत आना, शांति ने सपाट उत्तर दिया। नेहा का ध्यान बरबस बहादुर पर अटका था। वह उसकी प्रतिक्रिया जानना चाहती थी। शांति की बातों को बहादुर पर केंद्रित करके बोली, बहादुर ने रमन को कुछ नहीं कहा? क्या कहता? वह भी तो मुझे रमन की मारपीट से बचाने के लिए अपने साथ भगा लाया था। तब मुन्नी मेरे पेट में थी। बहादुर से मुझे कोई भी बच्चा नहीं हुआ, तो क्या वह तेरे बच्चे को प्यार करता है? नेहा ने उत्सुकतावश पूछा। हाँ, बहुत प्यार करता है। फिर भी मर्द जात का क्या भरोसा। मैं मुन्नी को बहादुर के साथ कभी अकेला नहीं छोड़ती, शांति ने उत्तर दिया। नेहा मानो आकाश से गिर पड़ी। अपनी मनमानी और अरमानों को पूरा करने के लिए उसने पीहू के बारे में कभी इतनी गंभीरता से सोचा ही नहीं। शांति के व्यवहारिक ज्ञान के सामने नेहा की कल्पनाएं बौनी हो गई। शांति ने जो कुछ बताया
वह भोगा हुआ सच था। अपने अनुभव की पुनरावृत्ति वह अपनी बेटी के साथ नहीं चाहती थी। तभी समझौतावादी बनकर मुन्नी को पिता की छत्रछाया दे दी थी। उसने आत्मनिर्भर होकर भी बहादुर जैसे पति के साथ निर्वाह करना आसान काम नहीं था। नेहा के सामने आयुष का चेहरा घूमने लगा। पिछले कुछ वर्षों से प्रौढ़ता झलकने लगी थी उसके मुख पर। आयुष के साथ किए गए व्यवहार पर नेहा को पछतावा होने लगा। आधुनिकता के दिखावे में वह कितनी स्वार्थी हो गई थी, सोचकर नेहा की आंखें पश्चाताप से डबडबा आई। उसने गौर से शांति को देखा। पहले की तरह वह अपने काम में व्यस्त थी। नेहा ने इस बारे में छुट्टियों में वापस आयुष के पास जाने का मन बना लिया। नेहा को सामान बांधते देख शांति बोली, अब की बार छुट्टियां आयुष साहब के पास बिताना। मेम साहब, पीहू बेबी बहुत खुश होगी। शांति के प्रस्ताव से नेहा के अपने इरादे को और सहारा मिल गया। ठीक है, वह बोली, सच मेम साहब, अब कभी यहाँ लौट कर मत आना। मेरे काम की चिंता भी मत करना, मैं कोई दूसरा घर ढूंढ लूँगी। पीहू बेबी का अब पापा मिल जाएंगे हमेशा के लिए, अपने असली पापा। शांति खुशी से उछल पड़ी। शांति का उत्साह देख नेहा भी खिलखिला पड़ी। तूने मेरी आंखें खोल दी शांति। पीहू का बचपन बिताने में अभी समय है। उसके ढलने से पहले मुझे उसे संवारने का मौका मिल गया। तेरे अनुभव से क्या यह कम है क्या? दोस्तों, आप सबको यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।